गाइस स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीडीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके से प्लान किया जा सकता है। बाकी बात करूं कल जो हम बीडीएसटी लेकर के गए थे भाई काफी दिनों बाद, कल आज काफी ज्यादा नेगेटिव हमें झेलना पड़ा। ओके, अब आप एक चीज सोच के चलिए, बैंक निफ्टी आज कल जो है 1000 पॉइंट के प्लस में बंद हुआ था। क्या किसी ने सोचा था कि आज 400 पॉइंट नेगेटिव खुल जाएगा? क्या ऐसी कोई न्यूज आ गई क्या रात को? बिल्कुल नहीं। और गिफ्ट निफ्टी में सुबह तक ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था। ये नेगेटिविटी हुई कोटक बैंक और एक्सिस बैंक की वजह से। अब ये क्यों नेगेटिव खुले मुझे नहीं पता, कहीं ना कहीं ऑपरेटर ट्रैपिंग भी हो सकती है जब रीजन सामने नहीं आया है तो। ओके, तो कहीं ना कहीं ऑपरेटर के द्वारा हम ट्रैप हुए बीडीएसटी में। ओके, तो बीडीएसटी जब भी ले जाते हैं अपने रिस्क को मैनेज करके जितना प्रॉफिट होता है लाइव मार्केट में उस पर ही रिस्क लिया जाता है। पर अगर आप खोल करके इतनी क्वांटिटी लेकर के गए यार, तो फिर मैं आपसे कहूंगा क्यों गैम्बल करते हो? ठीक है, लाइव मार्केट में पैसा बनाओ, वो सीखो। बीडीएसटी में तो एसएल काटने का भी मौका नहीं मिलेगा। पर जितनी क्वांटिटी करें, कम क्वांटिटी, और जो प्रॉफिट होता है लाइव मार्केट में उस पर ही प्लान करें तो ज्यादा बेटर है। ओके, चलिए फटाफट से आते हैं। अब मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छा एनालिसिस दे सकूं, क्योंकि आपको पता है कि पूरे ओवर द इंटरनेट कि भाई बीडीएसटी में कितनी मेरी एक्यूरेसी आप जानते हैं। ओके, चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पे प्लान कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए। ओके, चलिए अभी लेटेस्ट ये ट्रेड हम खत्म करके आए हैं, चलिए उसको हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने लर्निंग चैनल पे हम देखिए मैं एक्सपायरी से दूर रहता हूं, जैसे मैंने कल भी आपको बताया था, पर आज हम एक्सपायरी में ट्रैप हुए। बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रैप हुए? एक तो हमारी बीटीएसटी गलत हुई, फिर मुझे लगा कि ये ग्रीन कैंडल बनी है, कहीं ना कहीं कोई न्यूज आई नहीं है, तो कहीं ना कहीं यहां से मार्केट चल सकता है। मार्केट नीचे है, हमने प्लान किया था यहां पर 920 के ऊपर हमने प्लान किया था। आपको राइट हैंड साइड पे एक पिक दिख रहा होगा। ओके, ये पिक लेवल का तो नहीं है, पर हमने यहाँ पर 920 के ऊपर प्लान कर लिया था। ये लेवल क्यों नहीं खिंच रहा है? ठीक है, चलिए मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। यहाँ पर हमने 920 के ऊपर यहाँ पर हमने कहीं ना कहीं प्लान किया था। ठीक है, अब हुआ क्या आप ये समझिएगा कि भाई मार्केट होल्ड कर रहा था यहाँ पर कहीं ना, ये वाला यहाँ पर हम प्लान किए थे। ठीक है, मार्केट होल्ड कर रहा था। ओके, अब मैं आपको पिक दिख रहा होगा राइट हैंड साइड पे। पिक क्या कह रहा है? बैंक निफ्टी में 51,990 पर रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। 990 नहीं, 900 कहना चाह रहा था। 990 पे 51,900 पर रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर जब थे, यहाँ पर ये चला ऊपर गया, नीचे आ गया, मैंने होल्ड किया। बाकी इसमें स्पाइक जरूर मिला था। अगर स्पाइक की बात करेंगे तो इधर बहुत ही अच्छा स्पाइक मार्केट ने दिया था, पर हमने स्पाइक में बुक नहीं किया। हमें लगा कि 52,100 तक जा सकता है। नीचे आया और मैंने सीधा बोला कि 51,900 पर रेजिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश हो रहा है, मुश्किल हो रहा है चलना। ओके, तो मैं यहाँ कहीं जो रेड कैंडल बनी निकल गया, पर देखिए मार्केट को उसके बाद कितना ट्रैप किया है। ओके, और ये ट्रैपिंग है, ये जस्ट ट्रैपिंग है, क्योंकि निफ्टी बैंक का निफ्टी का अगर वहीं आप चार्ट देखेंगे, निफ्टी कुछ भी नहीं कर रहा था। निफ्टी तो वहां से तेजी बना रहा था लगातार। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ऑपरेटर ने हमें ट्रैप किया और उसकी वजह से हम ट्रैप हुए। ठीक है, और फिर देखिए यहाँ से निफ्टी बैंक चला। तो तभी मैं कहता हूँ एक्सपायरी, अब दूर रहो एक्सपायरी से, क्योंकि एक तो 20 नंबर बाद एक्सपायरी में कर भी नहीं पाएंगे। ठीक है, पर हम यहाँ पे निकल गए क्योंकि डेटा में ऐसा कुछ दिख गया था, और ये जो हमारा बड़ा एसएल कट सकता था, एसएल काटने का भी मौका नहीं मिलता, उससे हम बच गए और एसएल काट के ही तुरंत मार्केट ऊपर शिफ्ट हुआ है। ठीक है, चलिए अब आते हैं फटाफट से क्या किस तरीके से हमने आगे प्लान किया है। ठीक है, तो राइट हैंड साइड पे अब पहला पिक देखिएगा कि यहां पर क्या कह रहा है इसमें। बाकी मेरी अभी भी होल्ड है। ओके, आपको दिखाता हूं फटाफट से। पिक जो है वो इस तरीके से आपको दे रखा है। हाँ ठीक है, एक सेकेंड मेरे को निकाल लेने दीजिए। ठीक है, हाँ ठीक, 10:29 आपको दिख रहा होगा राइट हैंड साइड पे। इसमें क्या कह रहा है समझिएगा। इसमें मैंने बोला है कि डाउन साइड नहीं बैठना है ऐसे केस में, जैसे बैंक निफ्टी जब नीचे जा रहा था उसके लिए मैंने बोला था। फिर मैंने निफ्टी बोला है, निफ्टी में फिर 24,410 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल। अगर मैं इसको शिफ्ट कर दूं, और ये मैंने बोला है 10:29 और 410 में इसको शिफ्ट कर देता हूं यहां पर। और देखिए ये मैंने बोला है 10:29, तो 10:29 का मतलब है यहां इस कैंडल पर बोला, और देखिए मार्केट ने फिर टर्न किया और कितना अच्छा मूव दे करके गया। ठीक है, 440 तक का मूव हमने कैप्चर किया था, बस इसी कैंडल पे बुक किया, इसको तो छोड़ दिया हमने। ठीक है, फिर नीचे मैं अपना होल्ड कर रहा था। मैंने आपको बताया कि भाई आप इसमें मैंने एक और चीज समझाई थी कि हर रेड कैंडल बने उसका लो ऐसे लेकर के यहां से ऊपर आप ट्रेड करते चलो। फिर देखिए ये रेड कैंडल बनी। ठीक है, फिर मैंने एक और पिक डाला है। देखिए एक और पिक मैं आपको बताऊं, इसमें देखिएगा ये आपसे क्या कह रहा होगा, इसमें समझिएगा। इसमें बोला है मैंने, एक बार आज मेरे को थोड़ा निकालने में दिक्कत हो रही है तो मैं आपको समझाऊं। ठीक है, देखिए ये क्या कह रहा है, बाकी मेरी भी अभी होल्ड है पोजीशन निफ्टी में 24,400 में। ठीक है, 24,400 वाला ये वाला जो
था पोजीशन, यहीं पे मैंने 410 के ऊपर बना ली थी और ये मैंने बोला 11:10 तो 11:10 का मतलब इस कैंडल पे ही मैंने बोला है। फिर मैंने आगे बोला है 105 पर लिया, 135 का हाई लगाया इसने, 135 हाई लगाया था, फिर 120 के आसपास चल रहा था, मैं होल्ड किया हुआ था, मैं नहीं निकला था, ठीक है। अच्छा, फिर आगे क्या बोला है इसमें मैंने कि अगर आपने ट्रेड में नहीं हो तो 24,440 के ऊपर प्लान करना। अब 24,440 निकालो, ये है। और देखिए जब कितने बजे बोला 11:19, तो 11:19 का मतलब अगली ही कैंडल, ये तो 11 ये वाली कैंडल पर बोला और अगली कैंडल देखिए यहाँ से इसने लगाया कितना 70-65 का हाई। ओके, तो एक स्पाइक मिला जबरदस्त तरीके से। ओके, बाकी मेरी पोजीशन होल्ड थी जब ये रिजेक्शन कैंडल बनी है, बस इसी रिजेक्शन कैंडल के लो पर मैं निकला हूँ, ठीक है, क्योंकि 500 का रेजिस्टेंस मार्केट के लगाया और ये पुट राइटर्स का कॉल राइटर्स का जो है चुपचाप से हम यहाँ से निकल गए। ओके, बात समझ में आई। बाकी हमने एक और ट्रेड पकड़ा है, वो भी आपको दिखा देता हूँ, आपको दिख रहा होगा राइट हैंड साइड पर क्या कह रहा है। तो फिर 24,360-55 के नीचे डाउन साइड मूव पॉसिबल है। ये स्पॉइलर आपको दे रखा है, क्यों? क्योंकि भाई कुछ लर्निंग चीज़ है वो सिखाता हूँ, वो मैं ऐसे शेयर नहीं कर सकता। तो देखिए यहाँ पर हमने प्लान किया है 355 और 360 के नीचे, ये जो मूव गया है ना, क्या ज़बरदस्त मूव दे करके गया। आप देखिए कितना फास्ट मूव दे करके गया। आप ऑप्शन देखिएगा पी का क्या फटा है भाई, जबरदस्त तरीके से, ठीक है। ओके, तो ये सेंटीमेंट्स में कुछ प्लान किया। बैंक निफ्टी में सुबह ट्रैप हुई, देखिए मार्केट ट्रैप होते हैं, आज हम भी ट्रैप हुए। कहीं ना कहीं डेटा में कुछ समय पॉजिटिव दिख रहा था, जैसे ही पता लगा कि नेगेटिव बन रहा है तुरंत हम निकले थे। ओके, तो आप भी सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और अपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो सेंटीमेंट्स प्लान सीख सकते हैं। और उसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, वो आपको करना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन से जाकर के, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्या किस तरीके से हमें BTST प्लान करना चाहिए। ओके, क्योंकि हमें अपनी प्रोबेबिलिटी को बढ़ाना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो कल यूएस मार्केट में क्या हुआ उसको मैं डिस्कस कर लेता हूं। देखिए कल यूएस मार्केट काफी अच्छा बिहेव किया। अगर मैं आपको मेजर इंडेक्स दिखाऊंगा तो देखिए मेजर इंडेक्स में आपको दिख रहा होगा डाउ जोन्स नेगेटिव था, पर कहीं नेस्डेक की बात कर रहा हूं, नेस्डेक कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाई लगा करके ऑल टाइम हाई पर क्लोजिंग जा करके दी। अब नेस्डेक ने ऑल टाइम हाई पर क्लोजिंग क्यों दी? क्योंकि टेक शेयर्स के रिजल्ट आ रहे हैं और अल्फाबेट का जो मैंने आपको बताया था कि रिजल्ट आने वाला है, तो अल्फाबेट का रिजल्ट आया आफ्टर आवर्स के बाद, मैं आपको बताऊं। और उस दिन जो चला वो लगभग 3% चला, पर आफ्टर आवर्स के बाद अगर अल्फाबेट रिजल्ट की बात करेंगे तो अल्फाबेट रिजल्ट जो है इसका इंपैक्ट क्या पड़ा है? इसका इंपैक्ट ये पड़ा कि 5.5% की इसमें तेजी बनी हुई है। आज 5.5% के आसपास गैप अप खुल सकता है अल्फाबेट का। ओके, तो कहीं ना कहीं नेस्डेक आज भी तेजी बना सकता है, जिसकी वजह से अपना गिफ्ट निफ्टी भी तेजी बना सकता है। बाकी आज माइक्रोसॉफ्ट और मेटा की अर्निंग्स भी आनी है, तो और कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव साइड पर आने वाली है, तो आपकी नजर इस पर भी होनी चाहिए। ओके, बाकी यूएस फ्यूचर्स अभी क्या करें उसको हम देख लेते हैं। यूएस फ्यूचर्स कहीं ना कहीं ग्रीन साइड ही ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं, हो सकता है धीरे धीरे इंच अप करते हुए नजर आए, क्योंकि सुबह थोड़ा बहुत नेगेटिव में ये थे, ठीक है। अच्छा, साथ के साथ एक और चीज है, आज यूएस के जीडीपी नंबर आने वाले हैं जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए, जो काफी इंपैक्ट डाल सकते हैं मार्केट को। ओके, फोरकास्ट अगर वो आता है तो काफी अच्छा होगा मार्केट के लिए, क्योंकि ये कांस्टेंट ग्रोथ को दर्शाएगा। क्लियर? अच्छा, तो अब आप किस तरीके से प्लान करेंगे? देखिए मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहां से बेरिश साइड टर्न हुआ है। निफ्टी का मैं बात करूंगा, अगर 24,400 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो कहीं ना कहीं ये बेटर क्लोजिंग है, मार्केट दोबारा से उसको सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। तो 24,400 420 के ऊपर अगर मार्केट चलता है, निफ्टी की क्लोजिंग आती है, तो यू शुड गो फॉर गैप अप। आपको गैप अप के ही बारे में सोचना चाहिए। ओके, बाकी अगर आज के लो की बात करेंगे तो आज का लो इसने ये जो लगा दिया ये 306, अगर इसके नीचे चला जाए, यानी कहने का मतलब है 24,300 और 280 के नीचे अगर क्लोजिंग करता हुआ नजर आता है, तो हम यहाँ से गैप डाउन का भी प्लान करेंगे या फिर कुछ नहीं लेकर के जाएंगे, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। बाकी अगर आपको क्या किस तरीके से मैंने प्लान किया है क्या, तो आप उसके लिए टेलीग्राम जाकर के ज्वाइन करके देख सकते हैं। ओके, चलिए बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।